नमस्ते दोस्तों। आज हम गणित के एक आधारभूत अध्याय पर बात करेंगे, पॉलिनोमियल्स, जिसे हिंदी में बहुपद कहते हैं। क्या आपने कभी ऐसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस देखे हैं जिनमें वेरिएबल्स और संख्याएं एक साथ आकर जटिल सी श्रृंखला बनाते हैं? इन्हें पॉलिनोमियल्स कहा जाता है। पॉलिनोमियल्स हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को समझने का सिस्टमैटिक तरीका सिखाते हैं। ध्यान दें कि ये चैप्टर आपके क्लास 9th एंड 10th दोनों में शामिल है, जिससे इसके महत्व का पता चलता है। एक पॉलिनोमियल मूल रूप से कई पदों से मिलकर बना होता है। प्रत्येक पद में एक वेरिएबल हो सकता है जो किसी पावर, जिसे हिंदी में घात कहते हैं, के साथ होता है, और एक कोएफिशिएंट जो कि एक वेरिएबल से लगी हुई संख्या होती है। एक घात का पद एक ही बार लिखा जाता है और पदों को उनकी घातों के घटते हुए क्रम में लिखा जाता है एज अ कन्वेंशन। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म कहा जाता है। परिभाषा के अनुसार पॉलिनोमियल्स में वेरिएबल की पावर हमेशा एक पूर्ण संख्या, होल नंबर होती है। उम्मीद करता हूं कि आप पूर्ण संख्याओं की परिभाषा भूले नहीं होंगे। किसी बहुपद में वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर उस बहुपद की डिग्री कही जाती है। स्पष्ट है कि बहुपद की डिग्री एक होल नंबर होती है। पॉलिनोमियल्स को उनके पदों की संख्या के आधार पर भी वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स और ट्राइनोमियल्स, परंतु ये नामकरण ज्यादा प्रचलित नहीं है। महान गणितज्ञ सोफी जर्मेन ने कहा था, अलजेब्रा ज्योमेट्री का लिखित रूप है और ज्योमेट्री अलजेब्रा का चित्रित रूप है। ये कथन पॉलिनोमियल्स के महत्व को दर्शाता है, क्योंकि वे बीजगणित का आधार हैं और ज्यामिति से भी गहराई से जुड़े हुए हैं। दरअसल कई ज्यामितीय आकृतियों को पॉलिनोमियल इक्वेशन से दर्शाया जाता है, जिसे आप उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे। यदि गणित विज्ञान का एक औजार है तो कहा जा सकता है कि पॉलिनोमियल्स गणित का औजार है, अत्यंत उपयोगी औजार। गणित के अधिकांश फॉर्मूले पॉलिनोमियल्स की शक्ल में होते हैं। इनकी गणित में कुछ वही भूमिका है जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में सिंटैक्स की। विज्ञान, इंजीनियरिंग, अर्थशास्त्र और कंप्यूटर विज्ञान जैसे विभिन्न क्षेत्रों में पॉलिनोमियल्स का व्यापक रूप से उपयोग होता है। बताना चाहूंगा कि क्वाड्रेटिक या क्यूबिक इक्वेशंस की जेनेसिस भी पॉलिनोमियल्स के कॉन्सेप्ट से ही होती है। किसी भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को हल करते समय हमारा सामना होता है पॉलिनोमियल से और उनसे बनने वाली समीकरणों से। जैसा मैं हमेशा आपसे कहता रहता हूं कि गणित के कई अलग अलग दिखने वाले चैप्टर्स आपस में खूबसूरती से जुड़े हुए होते हैं। आपको यही इंटरकनेक्शन देखने हेतु प्रशिक्षित करना इस चैनल का एक लक्ष्य है, जिसे मैं बारंबार दोहराना चाहूंगा। टॉपिक को विस्तार से समझने हेतु आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं। ऑडियो क्लिप सुनने के लिए धन्यवाद।